ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन मैं आपको बताऊं, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियां प्रबल हैं, दोनों ही राशियां तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते, ज्योतिष में भी यूँ कहते हैं, शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। 12वीं राशि व्यय स्थान की राशि। जीवन में बहुत कुछ इस राशि पर निर्भर रहता है, ज्ञान इस पर निर्भर रहता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होने वाली, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 7.5 चल रही है, 7.5 लग चुकी है, तो वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। राहु 12वें है, व्यय कराएगा, धर्म के काम में भी कराएगा तो भी नुकसान होगा। आप धर्म करते करते भी आपके हाथ जल जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने परिवार को पहले समझ करके, परिवार की पहले अपनी देख करके सिक्योरिटी, तब आप आगे आप लाभ दान पुण्य ये सब करें, क्योंकि आपका मन इसमें ज़्यादा करेगा इस समय कि वो गरीब में दरवाजे पे खड़ा है उसको दे दें कुछ ज़्यादा सा, या मंदिर में गए तो निकाल के दे दिए। नहीं, पहले आप अपनी पॉकेट को देखिए आप क्या अलाउ कर रही है, तो उसके बाद आप करिएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है लाइफ में, ज्ञान का स्तर उच्च होने वाला है। आप ये समझ पाएंगे कि आपका जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि राहु केतु आपको उद्देश्य का भान कराने भी आ रहे हैं। पास्ट जो आपकी जो प्रारब्ध कर्म थे उनका फल मिलने वाला है, क्योंकि शनि आ चुका है। शनि सब फल दे देता है इसी जन्म में, इसी जीवन में। तो आपको अच्छा मिले तो कर्म भी अच्छे करिए, स्थिर कर्म करिए और रेगुलर मेहनत करने की सोचिए। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जीवन के बारे में थोड़ा सा बीच में मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ थोड़ा सा। हम एक मतलब डेस्टिनेशन चुनते हैं, एक लक्ष्य चुनते हैं अपना, एक मंजिल चुनते हैं अपनी, है ना, हमारा एक एम होता है, तो हम उस तक जाते हैं ना। यदि हम फ्लाइंग के जरिए जाते हैं, हम फ्लाइट के जरिए जाते हैं, तो फ्लाइट में हम नीचे का वो हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारे जो हमने जो रास्ता जो कवर किया है इतना,
उस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, क्योंकि हम बाया फ्लाइट पहुंच गए तुरंत, तो हमें उसका सड़क का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन यदि हम धीरे धीरे जाते हैं और बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या अपनी कार से जाते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको अनुभव हुआ होगा कि देखिए इस जगह पर ये मकान आया, इस जगह ये कॉलोनी आई, इस जगह सड़क में गड्ढे थे। याद रखिएगा धीरे धीरे चलने वाला हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। इसलिए आपको उसी वे में चलना चाहिए जिसमें जंप नहीं लेनी है आपको जीवन में। इस समय पर जब आपके ग्रह खराब हो जाएं तो आपको जीवन में जंप नहीं लेनी है, आपको कछुआ बन जाना है और धीरे धीरे चलना है। आपको खरगोश बन के उछल करके और फिर सुस्ताना नहीं है ज़्यादा कि मालूम पड़ी कछुआ धीरे धीरे चलते चलते रेगुलर और जीत गया आपसे। तो मीन राशि और बाकी सारी राशियों के लिए ये चीज़ फैक्ट बैठेगी मेरी कि आपको बहुत रेगुलर, धीरे धीरे, स्थिर और लगातार चलना है। आप कुछ चीज़ें समझदारी से अपने आप हैंडल कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो ज़्यादा ना करते हुए आपको देवगुरु बृहस्पति का ही मंत्र दे रहा हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र की 3 माला मात्र गुरुवार के दिन करिए, आपका काम चलता रहेगा, बनता रहेगा। पीली चीज़ का दान करना है आपको मंदिर में बृहस्पतिवार को, या तो बेसन के लड्डू हो सकते हैं या बूंदी के लड्डू हो सकते हैं, बेसन से बनी हुई कोई मिठाई हो सकती है पीली, या कोई भी पीला आप वस्तु आप ले सकते हैं, दान कर सकते हैं। पीला कपड़ा दे सकते हैं किसी को, तो आपका भाग्योदय होगा, आपका लाभ ही लाभ होगा। अंतर प्रारूप में जो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा करके और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजिट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।